मैं हूं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं टेलीस्कोप न्यूज़। और ये वार्ड नंबर 4 है। हालांकि हम अभी बात करेंगे पूरे नगर निगम की कि प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की है और किस प्रकार वहाँ का प्रशासन जो है काम करता है। वो नगर आयुक्त रहें, चाहे वो उपनगर आयुक्त रहें, चाहे अन्य सरकारी कर्मचारी रहे। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि व्यवस्था किस प्रकार की है। आप सवाल करते हैं, आपको जवाब किस प्रकार से आता है। जो एक समय हम लोग प्राथमिकता की बात कर रहे थे और अब प्रशासनिक विभाग की, और जो संबंध है, जो जनप्रतिनिधियों से उनका संबंध होना चाहिए, जो पार्षद से एक संबंध होना चाहिए, जो पार्षद का एक स्थान होना चाहिए नगर निगम में, उनकी क्या स्थिति है। आज हमें पता चला कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवंटन किया गया था या आवंटन होता है, उसको लेकर सर्वेक्षण किया जाता है। उसके भी कुछ विभाग हैं नगर निगम में और उनके माध्यम से ये बात किया जाता है। लेकिन जनप्रतिनिधि पार्षद को साथ में रखकर उनके सामने में कोई भी सर्वेक्षण या किसी भी प्रकार का कार्य जो है वार्ड में किया जाता है। लेकिन यहाँ पर खबर कुछ और है। आइए पार्षद महोदया से ही जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 4 की पार्षद श्रीमती कल्याणी राय जी। इनसे बात करते हैं कि क्या मामला है, क्या बात हुई थी। मैं वार्ड पार्षद कल्याणी राय। हमारा ये कहना है, जो जैसे कि हमको नगर निगम द्वारा नगर आयुक्त जी, उपनगर आयुक्त के तरफ से कल सूचना मिली थी, जो हम लाभुकों को आवास जो मिलता है उस लाभुकों के घर पर जाएंगे और आप भी चलेंगे, आप तैयार रहिएगा। उनको ये सूचना मिला कॉल करके। फिर थोड़ा देर बाद कैंसिल हो गया। फिर कॉल आया जो नहीं, आज कैंसिल हो गया है, आज छोड़ दीजिए। उसके बाद आज हमको शाम 4 बजे फिर किसी वार्ड पार्षद के द्वारा पता चला जो आज सर्वे हो गया है 4 नंबर वार्ड और 5 नंबर वार्ड में। उपनगर आयुक्त जी आए और लाभुकों को बुलाए और उसके घर पे गए और उनका सर्वेक्षण हुआ। और ये सब बारे में हमको कुछ अता पता नहीं है, कुछ सूचना नहीं मिली थी और नहीं मिला उनके द्वारा बाद में भी। इसके लिए हम ये कहना चाहते हैं महापौर से, उप महापौर से, जो हम लोग का जो वार्ड कमिश्नर का जो बोर्ड मीटिंग होता है, तब तो बोर्ड मीटिंग का कोई मायने नहीं है। और बोर्ड मीटिंग आप हम लोग को बुलाइए ही मत और रखिए ही मत, और हम लोग को समझाएं जो हम वार्ड पार्षद का मायने क्या है नगर निगम में, क्या अस्तित्व है, हम लोग को बताएं। ये तो मनमाना ढंग से प्रशासनिक तौर तरीके अपनाया जा रहा है, मनमाना ढंग से काम हो रहा है। इसका हमको बताएं जो आगे क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार जो है आपने सुना कि किस प्रकार से पार्षदों को, चुने हुए प्रतिनिधि को बिल्कुल बाईपास कर दिया जाता है। और ये प्रशासनिक तौर तरीका जो है, जैसे कि एक आप अगर बड़े स्तर पर बात करें तो राष्ट्रपति शासन वाली बात हो जाती है। या कुछ समय 6 महीने पहले जब तक चुनाव नहीं हुआ था, नगर निगम भंग किया गया था, ये उस समय की बात हो सकती है, अभी की बात नहीं हो सकती है। जब आप पार्षद को बिल्कुल जो है बाईपास करके आप कोई भी निर्णय या कोई भी काम लेते हैं, फिर बोर्ड मीटिंग का कोई, वाकई जो है इन्होंने जिस तरह से कहा, बोर्ड मीटिंग का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है, पार्षद का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। तो आखिर क्या हो रहा है नगर निगम में। हमारे साथ जो है पार्षद प्रतिनिधि और समाज सेवी श्री राजीव राय जी भी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या मामला है और क्या ये सब क्या हो रहा है, क्या उपाय है इसका, बताएंगे जरा। मैं पार्षद प्रतिनिधि एवं समाज सेवी राजीव कुमार राय। मैं तो यह सोच के और देख के दंग हूँ कि आखिर जो सम्मान पार्षद को मिलना चाहिए था, वह सम्मान कहाँ खो गया है, कहाँ गुम हो गया है, और यह सम्मान हमें कब मिलेगा। हम एक सम्मानित पद पे, जो हमारे वार्ड पार्षद हैं, वार्ड नंबर 4 के या कोई भी वार्ड पार्षद हैं, एक सम्मानित पद पे हैं और उसको दरकिनार करके और प्रशासनिक गतिविधि को अपनाया जा रहा है, तो फिर बोर्ड का कोई मायने ही नहीं है, उसे भंग कर देना चाहिए और हम लोग का कार्यकाल को समाप्त करके मनमाना रवैया अपनाया जाना चाहिए। आज जिस तरह से वार्ड नंबर 4 में
सर्वेक्षण कर लिया गया आवास का, चौथे किस्त वाले का। उसके बाद उसको नगर निगम भी बुलाया गया और हम लोग को किसी भी तरह का सूचना यहाँ के वार्ड पार्षद को नहीं दिया गया। तो मैं डीएम साहब को भी कल आवेदन देने वाला हूँ, मेयर साहब को भी आवेदन देने वाला हूँ और नगर आयुक्त महोदय को भी आवेदन देने वाला हूँ। यहाँ तक कि मैं मुख्यमंत्री आवास तक आवेदन दे के भेजूँगा कि आखिर यह दोहरा चरित्र हम लोग के साथ क्यों अपनाया जा रहा है। जब हमने इस विषय में उपनगर आयुक्त महोदय से बात किया तो उनका बोलना है कि पटना से हमें लेटर आया, तो हम उस लेटर को देखना चाहेंगे जिसमें कि वार्ड पार्षद को तजब्बो नहीं दिया गया, उसको उसके सम्मान को दरकिनार कर दिया गया, या कहाँ पे लिखा है कि आप वार्ड पार्षद के बगैर कोई भी कार्यक्रम किसी भी वार्ड में जाके कर लें। और आगे देखिए, कल हम तो डीएम साहब को और हर एक जगह आवेदन देने वाले हैं। आपको मैं आवेदन का एक प्रति आपको भी मुहैया करवा दूंगा। और कार्यप्रणाली की जहाँ तक बात की जाए, और अभी हाल ही में जो डिप्टी मेयर पल्लवी गुप्ता द्वारा जन समस्याओं की सुनवाई हो रही थी नगर निगम में, उसमें हमने उपनगर आयुक्त महोदय से सवाल भी किया था प्राथमिकताओं का। तो कार्यप्रणाली किस प्रकार की है मैं आपको बताता हूँ कि जो लाइटों की बात हो रही थी कि आप तिरंगा लाइट लगवा रहे हैं और पार्षद यहाँ जो है वार्ड नंबर 4 में स्वयं अपने पैसे से खरीद कर पोल पर लाइटें लगवा रहे हैं और नगर निगम में इसके लिए फंड नहीं है या फिर लाइटें उपलब्ध नहीं है, बल्ब उपलब्ध नहीं है, हेलोजन उपलब्ध नहीं है। आखिर किस प्रकार ये कार्य करता है? सौंदर्यीकरण के लिए जो है आपके पास पैसा है उसको आप प्राथमिकता दे रहे हैं और मूलभूत ज़रूरतों के लिए आपके पास जो है पैसा नहीं है, फंड नहीं है या उपकरण नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी, इसमें एकदम सत्यता है। मैं चाहे तो राजीव राय पूरा का पूरा गिर भी रह जाए, लेकिन अपना वादा तो पूरा करना है। अभी बरसात को देखते हुए सबसे पहले तो अब मैं मिट्टी भराई का काम अपने निजी खर्च वहन करके पूरा करूंगा, क्योंकि हमारे प्राथमिकता में यह भी जनता के लिए एक वादा था जो अब मैं शुरू करने वाला हूं। लेकिन इसे एक इत्तेफाक बोलिए, जो एक सर्वे के तौर पे सिटी मैनेजर साहब अपना इमरान खान जो हमारे वार्ड में ये हैं कर्मचारी हैं, उनके द्वारा सर्वेक्षण करवा के 40 लाइट जिसका बहुत ही ज़रूरत है, और सर्वेक्षण करने के बाद सिटी मैनेजर के पास गया और अभी तक वो लाइट हमें 3-4 महीने में मुहैया नहीं हुआ है। तो उससे मैं तंग आके आज से 3-4 दिन पहले, जो कि मैं फ़ोटो भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा, 15 लाइट अपने वार्ड में अपने निजी खर्चे से लेके लगवाया है। और यदि नहीं मिलेगा, यही उदासीनता रहेगी नगर निगम में, तो शायद से और 25-30 लाइट अभी ज़रूरत है, जो बहुत ज़रूरत है, वो ख़रीद के मैं जल्द ही लगाऊंगा। और ज़रूरतें अनेक हैं, लेकिन यदि ठान लीजिए कुछ करने का तो शायद से वह पूरा होगा। नगर निगम के सभी सरकारी ऑफिसर को बोलूँगा कि एक कदम मेरे लिए आगे बढ़ें, जिससे कि हमारा वार्ड स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित रहे। तो हम तो आपसे दरखास्त ही करेंगे, फिर आप क्या करते हैं हमारे लिए वह जनता देख रही है। जनता के लिए हम लड़ रहे हैं, यह भी जनता देख रही है। जनता के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं, यह भी जनता देख रही है। इस प्रकार जो है आपने देखा कि नगर निगम का जो है वो कार्य प्रणाली क्या है और किस प्रकार से जो चुने हुए प्रतिनिधि को दरकिनार कर दिया जाता है, उनको बिल्कुल जो है तवज्जो नहीं दी जा रही है और बाईपास कर दिया जा रहा है। तो आखिर नगर निगम चुनाव का क्या अस्तित्व रह जाता है? नगर निगम चुनाव की क्या अहमियत है? पार्षद की क्या अहमियत है? ये सवाल बना रहेगा और देखते हैं कि इस पर विभागीय क्या कार्रवाई होती है, प्रशासनिक क्या कार्रवाई होती है। जुड़े रहिए हमारे साथ टेलीस्कोप न्यूज़ में। धन्यवाद।